नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल व्यावदय क्लासेस पे। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है संयोजकता। संयोजकता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से हर साल कम से कम 3 या तो 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 1 नंबर वाला क्वेश्चन। और साथ ही अगर ये संयोजकता है, इसकी परिभाषा पूछ दिया जाए तो इसके लिए आप लोग को 2 नंबर मिलेंगे। यानी कि संयोजकता की परिभाषा अगर आप लोग को पता हो और एग्जाम में क्वेश्चन आए और अगर आप लोग लिख दोगे तो आप लोग को 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। इसकी परिभाषा काफ़ी छोटी सी होती है, तो लिखने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो अगर आप लोग को ये 3-4 नंबर लेना है तो आज की इस वीडियो को अच्छे से देखिए। आप लोग को अच्छे से पता चल जाएगा कि संयोजकता क्या होता है और संयोजकता किसी भी परमाणु की कैसे निकाली जाती है। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो ये जानेंगे कि संयोजकता क्या है। तो संयोजकता जो होता है दोस्तों, ये जो संयोजकता होता है ये परमाणु का ही एक गुण होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि संयोजकता संयोजकता परमाणु का एक गुण है। ठीक है, क्या है? तो संयोजकता एक प्रकार का परमाणु का एक गुण है। तो परमाणु के बहुत सारे गुण होते हैं और उन्हीं में से एक गुण क्या है? तो संयोजकता है। अब संयोजकता को जानने से पहले हमें थोड़ी सी परमाणु के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो परमाणु के बारे में हम लोग इधर जान लेंगे, क्योंकि ज़्यादा हमें जानना नहीं है। सबसे पहले आप लोग को क्या लिखना है? परमाणु लिखना है। परमाणु क्या होता है? तो परमाणु वह इकाई होता है जिससे अणु बना होता है। परमाणु से मिलकर क्या बनता है? अणु बनता है। और अणु से मिलकर क्या बनता है? तो अणु से मिलकर पदार्थ बनता है। तो परमाणु से मिलता है अणु, परमाणु से मिलकर के अणु बनता है और अणु से मिलकर के परमाणु बनता है। यहाँ पे जो परमाणु का साइज होता है ये अणु के साइज से छोटा होता है, और जो पदार्थ का साइज होता है ये अणु के साइज से बड़ा होता है। तो ये इससे छोटा होता है और ये इससे छोटा होता है। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि ये जो परमाणु होता है ये खुद 3 चीज से मिलकर बना होता है। और ये पता होना क्या चाहिए, आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा। परमाणु कितने चीज से मिलकर बना होता है? तो 3 चीज से मिलकर बना होता है। पहले का नाम होता है इलेक्ट्रॉन, जिसको ई से दिखाया जाता है। दूसरे का नाम होता है प्रोटॉन, जिसको पी से दिखाया जाता है। और तीसरे का नाम होता है न्यूट्रॉन, जिसे एन से दिखाया जाता है। तो परमाणु खुद 3 चीज से मिलकर बना होता है। अब अगर हम लोग परमाणु के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, यानी कि परमाणु अंदर से कैसे दिखता है, तो जब लोगों ने देखा तो जो परमाणु होता है, 1 मिनट, जो परमाणु होता है वो कुछ इस टाइप का दिखता है। सबसे पहले तो उसके बीच में एक नाभिक होता है, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये इसी नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद जो ये इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या होता है? तो ये परमाणु के कक्षा में चक्कर काटते रहता है। मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। तो जो परमाणु और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये क्या होते हैं? परमाणु के नाभिक में। ठीक है, ये कहाँ होते हैं? नाभिक में। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कहाँ होते हैं? तो ये कक्षा के अंदर चक्कर लगाते हैं। सबसे पहले तो होता कहाँ है? तो ये कक्षा के अंदर होता है, और कक्षा के अंदर ये गोल गोल चक्कर लगाते हैं, और ये दोनों यहाँ पे रोके हुए रहते हैं। तो आप लोग परमाणु का कुछ स्ट्रक्चर कुछ इसी टाइप का होता है। उसके बाद साथ ही आप लोग को यह भी पता होना चाहिए कि परमाणु संख्या किसे कहते हैं। तो किसी इलेक्ट्रॉन के अंदर परमाणु संख्या आप लोग को पता होना चाहिए कहाँ तक? तो परमाणु संख्या आप लोग को हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, और 3 होता है किसका? तो 3 होता है लिथियम का। ठीक है, 3 होता है लिथियम का। वैसे ही ब्रोमीनियम का कितना होता है? ब्रोमीनियम का 4 होता है। तो वैसे ही आप लोग को परमाणु संख्या का ज्ञान कम से कम 30 तक होना चाहिए। ठीक है, 30 तक आप लोग को सारे तत्वों के परमाणु संख्या याद होनी चाहिए। उसके बाद आपने क्या जाना? परमाणु का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। नाभिक में क्या होता है? तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और साथ ही जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या आता है? तो कक्षा के अंदर चक्कर लगाते रहता है। उसके बाद जो आप लोग को नेक्स्ट चीज परमाणु के बारे में जानना चाहिए वो ये पता ये होना चाहिए कि कोई भी परमाणु होता है या फिर कोई भी तत्व होता है। ठीक है, कोई भी तत्व होता है, उसके परमाणु संख्या, कोई भी परमाणु की जितनी परमाणु संख्या होती है उतनी ही उसमें क्या होती है? तो उतनी ही उसमें प्रोटॉन की संख्या होती है, उतनी ही उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, और उतनी ही उसमें न्यूट्रॉन की संख्या होती है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो जो ऑक्सीजन होती है इसकी परमाणु संख्या 8 होता है। तो अगर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे, और इसके अंदर जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो भी 8 ही होगी, और इसके अंदर जो न्यूट्रॉन होगा वो भी 8 ही होगा।
तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या जितना होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही प्रोटॉन होगा, उतना ही न्यूट्रॉन होगा। वैसे ही आप लोग कोई भी तत्व ले लो, जैसे कि Na ले लो यानी कि सोडियम ले लो, तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। तो अगर इसकी परमाणु संख्या 11 है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 11 होगी, और जो प्रोटॉन की संख्या होगी इसके ही बराबर यानी कि 11 होगी, और जो न्यूट्रॉन की संख्या होगी वो भी इसके ही बराबर यानी कि 11 होगी। वैसे ही आप लोग कोई और पदार्थ को ले सकते हो या फिर कोई और तत्व को ले सकते हो, जैसे कि हम लोग Fe यानी कि लोहा को ले ले, तो लोहा की परमाणु संख्या 26 होती है। तो अगर इसकी परमाणु संख्या 26 है तो हम जानते हैं कि जितनी इसकी परमाणु संख्या होगी उतनी इसकी प्रोटॉन की संख्या होगी, उतनी इसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, और उतनी इसकी न्यूट्रॉन की संख्या होगी। तो परमाणु संख्या 26 है, इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 26 होगी, और इसके प्रोटॉन की संख्या भी 26 होगी, और इसके न्यूट्रॉन की संख्या भी 26 होगी। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए कि कोई भी परमाणु के परमाणु संख्या के बराबर उसके प्रोटॉनों की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। अब इतना जानने के बाद जो सबसे मेन चीज है वो है संयोजकता। ठीक है, अब हम लोग संयोजकता ही पढ़ने वाले हैं। तो संयोजकता क्या होता है मैं आप लोग को बताता हूँ। संयोजकता की सबसे पहले आप लोग परिभाषा सुनिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बोर्ड पे तो करेंगे ही, पहले मैं इसको मिटा दूं, उसके बाद मैं परिभाषा बोलूंगा। और जब परिभाषा बोलूं तो आप लोग ध्यान से सुनिए। परिभाषा ये है कि कोई परमाणु अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या फिर जितने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं उसे ही उसका संयोजकता कहते हैं। परिभाषा आपने सुन लिया, होप कि आप लोगों ने सुन लिया होगा। अब आप लोग यहाँ पे समझिए। तो परिभाषा मैंने क्या बोला कि कोई भी परमाणु, तो ये रहा एक परमाणु, ठीक है, इसके नाभिक में हम लोग क्या लिखते हैं, तो Pn लिखते हैं यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ये इसका पहला कक्षा, ये इसका दूसरा कक्षा, और ये मान लीजिए कि इसका ये तीसरा कक्षा है। ये थोड़ा सा बड़ा परमाणु है तो इसका तीसरा कक्षा है। तो वो क्या आप लोग को दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे मार्कर मेरा सही से काम नहीं कर रहा है। तो ये इसका तीसरा कक्षा है। अब आप मेरे को ये बताइए कि ये इसका पहला कक्षा, ये इसका दूसरा कक्षा, और ये तीसरा इसका तीसरा कक्षा। तीनों कक्षे में क्या होंगे, तो इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, और इसमें क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। मान लीजिए कि ये जो पदार्थ है इसकी परमाणु संख्या 11 है, यानी कि ये क्या है, तो ये Na है। तो ये Na है, मान लीजिए इसकी परमाणु संख्या 11 है, तो ये क्या करेगा, तो उसके बाद आप लोगों को सेकेंड चीज ये पता होना चाहिए कि ये जो संयोजकता की परिभाषा जानने के बाद आप लोग को ये भी पता होना चाहिए, मैं भूल गया था अभी बता रहा हूँ, कि कोई भी जो परमाणु होता है वो अपनी लास्ट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहता है। तो ये रहा अपना ये सोडियम, ये क्या करेगा, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन को रखेगा, क्योंकि जो कोई भी परमाणु होता है ये अपने पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन को रखना पसंद करता है। उसके बाद इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, इसने पहले कक्षा में 2 को रख दिया, तो इसके पास बचेगा कितना, 9 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो इसका जो दूसरा कक्षा होगा इसमें ये 8 इलेक्ट्रॉन को रखना पसंद करेगा, क्योंकि एक में 2 को रखने के बाद जितने भी कक्षा होता है उसमें कोई भी परमाणु 8 इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करता है। तो इसमें कितना रखेगा, 8 रखेगा। उसके बाद जो इसका तीसरा कक्षा है, तो इसने पहला में 2 रखा, दूसरा में 8 रखा, और इसके पास कुल मिला के 11 थे। तो पहला में 8 और दूसरा में 2 रखना, पहला में 2 और दूसरा में 8 रखने के पास इसके पास बच जाते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये तीसरा कक्षा में रहेगा। तो ये इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होगा, यानी कि सोडियम का स्ट्रक्चर होगा। अब आप लोग ये देखिए कि इसका जो लास्ट वाला कक्षा है, यानी कि ये वाला कक्षा, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। लेकिन कोई भी परमाणु क्या चाहता है, उसकी जो लास्ट वाला कक्षा हो उसमें परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो जाए। तो 8 होने के लिए यहाँ पे 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि ये कहीं से भी 7 इलेक्ट्रॉन को ले आए तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। या फिर दूसरा काम क्या करे कि अपने 1 इलेक्ट्रॉन को हटा दे, जिससे क्या होगा कि ये वाला जो कक्षा है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है ये कक्षा ही समाप्त हो जाएगा, और इसके पास बचेगा ये कक्षा। और ये कक्षा क्या है, तो इसका दूसरा कक्षा है, और जब ये कक्षा खत्म हो जाएगा तो ये दूसरा के साथ साथ ये अंतिम कक्षा भी हो जाएगा। और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि इसके पास पहले से ही है। तो ये इसके पास 2 कंडीशन है, या तो अपने 1 इलेक्ट्रॉन को हटा दे या फिर 7 इलेक्ट्रॉन को ले ले, जिससे कि इसका अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए। और कोई भी परमाणु चाहता है कि उसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो। तो ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग ही देगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन को कहीं से लेना ये पॉसिबल नहीं है। आप लोग ध्यान रखिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन को 4 तक ही ग्रहण किया जा सकता है, या फिर 4 तक ही बाहर निकाला जा सकता है। 4 से अधिक संख्या में अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना हो या फिर इलेक्ट्रॉन को त्यागना हो तो ये पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे 7 को त्यागना था, तो 7 को ग्रहण करना था, तो 7 4 से अधिक है, तो 4 से अधिक वाली संख्या को नहीं लेंगे, लेकिन जो 1 है इसको त्याग कर सकते हैं, क्योंकि जो 1 है ये 4 से कम होता है।
तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, जिससे कि इसका जो लास्ट वाला कक्षा है ये कक्षा ही खत्म हो जाएगा, और ये जो इसका दूसरा कक्षा है यही इसका हो जाएगा लास्ट कक्षा, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन तो है ही। तो इसने क्या किए, अपने लास्ट वाले कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसने क्या किया, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया। तो हमने परिभाषा क्या बोला था कि कोई परमाणु अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या फिर जितने इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है वही इसका संयोजकता होता है। और इसने क्या किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। इसका मतलब जो सोडियम है इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, तो इसका संयोजकता 1 हो जाएगा। वैसे ही अब अगर हम लोग नेक्स्ट चीज को देखें सोडियम को के बाद, तो सोडियम के बाद हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन को। ठीक है, ये मेरा चल ही नहीं रहा। ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 2। ठीक है, नहीं, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8, और 8 अगर होती है इसकी परमाणु संख्या, तो इसके सबसे पहले नाभिक होगा जिसमें Np होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और ये पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन को रखेगा। यहाँ पे इसने पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन को रखा। उसके बाद इसके दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो 8 में से 2 को इसने पहले कक्षा में रखा, तो दूसरे कक्षा में रखने के लिए इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो दूसरे कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन को रखेगा, और 8 न्यूट्रॉन और 8 न्यूट्रॉन इसके नाभिक के अंदर है। तो अगर ये अपने लास्ट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए क्या करेगा, तो या तो ये बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, या फिर अपने 6 इलेक्ट्रॉन को बाहर छोड़ सकता है, जिससे कि इसका कक्षा ही खत्म हो जाए और यही कक्षा इसका लास्ट कक्षा हो, और लास्ट कक्षा ये इसका पहला कक्षा है, तो पहला कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके पास 2 कंडीशन है, या तो अपने 6 इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दे, या फिर कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन लिया है। तो मैंने बताया था कि अगर 4 से अधिक को बाहर फेंकना हो या फिर 4 से अधिक को अंदर लेना हो तो हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन 4 से कम को अगर बाहर फेंकना हो या फिर 4 से कम को अंदर लेना हो तो हम लोग करेंगे। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, 4 से कम क्या है, 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर ले लेंगे, यानी कि ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को अंदर ले लेगा, और इसके अंदर 8 इसके जो अंतिम कक्षा है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन की संख्या पूरी हो जाएगी। 6 और 2 कितना हो जाती है, 8 हो जाते हैं। तो इसने क्या किया, इसने अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर से ग्रहण किया। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, ये 2 है, यही हो जाएगा ऑक्सीजन की संयोजकता। वैसे ही आप लोग क्या कर सकते हो, अलग अलग पदार्थ की संयोजकता निकाल सकते हो कि वो अपने लास्ट कक्षा में पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लेता है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, वही उसका संयोजकता कहलाएगा। होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।